हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सर्वेश। मैं आज क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 बिलियन का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो आपके लिए बोर्ड की एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो देखिए, राउल्ट का नियम जो एग्जाम में हर साल लगभग पूछा जाता है, 3 या 4 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, राउल्ट का नियम जो है बहुत ही फेमस है। इसको आज हम इतने इजी शब्दों में समझेंगे कि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो देखिए, इसको क्या करते हैं, देखते हैं। क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज्य के बराबर होता है। पहले इसको हम क्या करते हैं, चित्र के द्वारा समझ लेते हैं, फिर इसको एक बार और बताते हैं अच्छे से। देखिए, ये आपका कोई पात्र है। देखिए, ये आपका क्या है, कोई पात्र है। ये आपका कोई क्या है, पात्र है। ठीक, ये आपका कोई पात्र है और इस पात्र में जल है। जल क्या है, जल है। देखिए, इसे क्या बोलते हैं, विलायक। जो इस पात्र में उपस्थित होता है उसे क्या बोलते हैं, हम लोग विलायक क्या करते हैं, बोलते हैं। ये आपका क्या है, विलायक है। ठीक, ये आपका क्या है, विलायक है। ठीक, तो विलायक, अब क्या है कि जो आपका ये विलायक है और जो इसमें चीज घोला जाता है उसे क्या कहते हैं, विलेय। जो इसमें रहता है पात्र में उसे विलायक बोलते हैं। जो इसमें चीज घोली जाती है उसे क्या बोलते हैं, विलेय। ठीक है, तो मान लेते हैं क्या कि यहाँ पर जो मान लेते हैं कि शुद्ध शुद्ध विलायक का वाष्प दाब लिख देते हैं। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मान लेते हैं क्या है, पी नॉट है। क्या है, पी नॉट है। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या है, पी नॉट है। अब देखिए, जो इसमें घोलते हैं, ठीक, जो घोलते हैं और जो विलयन बनता है, तो शुद्ध विलयन का वाष्प दाब मान लेते हैं। जो इसमें घोला जाता है पदार्थ, ऐसे क्या किया जाता है, इसमें घोला जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, घोला जाता है। तो उसका जो शुद्ध विलयन बनता है, विलयन जो बनता है घोलने के बाद, तो उसे शुद्ध विलयन का वाष्प दाब मान लेते हैं क्या है, पी एस है। क्या है, पी एस है। ठीक, कोई प्रॉब्लम। ये जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मान लेते हैं P0 है, और जो घोला जाता है उसे PS। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर आपको क्या लिखा है, आपेक्षिक अवनमन का मतलब क्या होता है। आपेक्षिक अवनमन का मतलब हम लोग समझते हैं। देखिए, आपेक्षिक अवनमन, तो आपेक्षिक अवनमन कैसे ज्ञात करेंगे, सुनिए। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब, ये जो शुद्ध विलायक है उसका वाष्प दाब और विलयन का वाष्प दाब दोनों को घटाने पर, ठीक है, दोनों को क्या करते हैं, वाष्प दाब घटाने पर उसके क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अवनमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखिए थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग को अच्छे से। क्या, शुद्ध जो विलायक है पी नॉट, ठीक, शुद्ध विलायक पी नॉट और विलयन, शुद्ध विलयन का वाष्प दाब PS। ठीक, घटाने, इसके जो अंतर होता है, अंतर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्प दाब में अवनमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो अंतर होता है इन दोनों का उसे बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। ठीक, अब देखो, इन दोनों का अंतर आप बटा में क्या कर देते हैं, यदि बटा में क्या कर देते हैं, अपान में पी नॉट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पी नॉट। क्या करते हैं, पी नॉट यदि कर देते हैं तो क्या होता है, तो यदि पी नॉट कर देते हैं तो देखिए इसको कैसे, यहीं से डिफिनेशन आपकी क्या होती है, बन जाती है। देखिए क्या बोलेंगे, वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में आपका क्या कहलाता है, ये पूरा क्या कहलाता है, वाष्प दाब में अवनमन। ये भी बोले ना, इसको क्या बोलते हैं, दोनों के अंतर को वाष्प दाब में अवनमन।
तो वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, देखिए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, यही ना शुद्ध विलायक का वाष्प दाब के अनुपात को आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए, बहुत ही इजी है, एकदम इजी वे है। देखिए क्या बताएं, इन दोनों का अंतर आप लोग समझ गए हैं। अंतर में क्या बताया गया है कि शुद्ध विलायक और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलयन के वाष्प दाब का जो अंतर है उसे कहते हैं वाष्प दाब में अवनमन। तो वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का जो अनुपात होता है उसे क्या कहते हैं, आपेक्षिक अवनमन बोला जाता है। ठीक है, तो अगर कोई डाउट्स हो तो अवश्य बताइए। तो ठीक है, चलिए तो इसको और देख लेते हैं क्या है, इसको अच्छे से और पढ़ लेते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। तो आप लोग समझे, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब डिफिनेशन को क्या करते हैं, पढ़ते हैं अच्छे से। कह रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर, जैसे यूरिया हो गया, ठीक है, तो अवाष्पशील पदार्थ जब घोला जाता है तो उसमें चालकता का गुण बहुत न के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है, चालकता का गुण बहुत न के बराबर होता है। प्राप्त विलयन के, जैसे अवाष्पशील पदार्थ को घोलने पर प्राप्त विलयन, जो विलयन प्राप्त होता है, विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जाने है ना, आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। विलेय के मूल प्रभाज के क्या होता है, बराबर होता है। तो मूल प्रभाज आप लोग जानते हैं ना, आप ना पढ़े हो तो इस वीडियो में आपको पढ़ा दी गई है, उसको थोड़ा से अच्छे से क्या कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, कोई डाउट्स हो तो अवश्य क्या करेंगे।